इस गाड़ी को आप सिर्फ 82,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 82,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी ब्रीजा के बारे में। एंड ये है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट LXi टर्बो, जो कि आजकल सबसे ज्यादा बिक रहा है एंड बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट LXi जो बेस वेरिएंट है टर्बो वाला, इसके अंदर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं और ये सच में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को वो जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है, वही सभी जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने मारुति सुजुकी ब्रीजा का LXi टर्बो बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,39,900 रुपए, 7,39,900 रुपीज। एंड आरटीओ रोड टैक्स देखोगे तो 56,480 रुपए का आप लोगों को इस गाड़ी पे रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। इंश्योरेंस के आप लोगों को 31,170 रुपए देने होंगे। फास्टैग के आपको 600 रुपए, NHB हाइपोथिकेशन के आपको 1,500 रुपए यहाँ पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 8,29,650 रुपए की। ये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग मैं आपको इस गाड़ी की बता रहा हूँ। अब डाउन पेमेंट आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 82,965 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है इस गाड़ी पे। अब 8,29,000 में से 82,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 7,46,685 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस होगा इस पर आपको किस्तें EMI पे करनी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पे 90% जो है यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है। अब दोस्तों जब आप गाड़ी पे इतनी कम डाउन पेमेंट करेंगे ना 1 लाख रुपए के अंदर की, तो शोरूम वाले ना 3 कंडीशन आप लोगों पे लगा देंगे। सबसे पहले वो आपको बोलेंगे सर इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो करीबन 750 या उससे ऊपर हो। दूसरी चीज, घर आप लोगों को अपना खुद का हो, आप लोग रेंट पे किराए पे ना रह रहे हो। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 60 से 70 हजार रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। ठीक है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरे पे कैश आते हैं, मैं कैश में क्या गाड़ी ले सकता हूँ? नहीं भाई, आप नहीं ले पाओगे। आपको उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई आपके पास एक वाइट पेमेंट आ रही है कोई। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं। बाकी तीनों चीजें अगर आपके पास है तो इस गाड़ी को आप आराम से 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख डाउन पेमेंट करके आराम से अपने घर लेके जा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं किस्तों के बारे में, EMI के बारे में। अगर आप इस गाड़ी पे मात्र 82,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आएगी 23,470 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 18,300 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 15,200 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 13,160 रुपए की और 7 साल की किस्त आएगी 11,700 रुपए की। यही आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 82,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.2% का यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है सिविल स्कोर के ऊपर, सो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल दे दी है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं या इस गाड़ी की फीचर स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर बना के डाला हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। धन्यवाद।